हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरवी रोजगार में। दोस्तों आज का जो है सेट नंबर है, सेट नंबर 7 करने जा रहे हैं हम लोग। टोटल 60 क्वेश्चन रहेगा। अगर ये PYQ जो है 2011 से लेकर के और 2025 तक कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको इसमें से जो है कम से कम 50 से 55 क्वेश्चन जो है बन जाएगा, यानी एग्ज़ाम में आपको बन जाएगा इसमें से, ठीक है। ये मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, अगर डेली क्लास को कर लेते हैं तो, ठीक है। तो चलिए, अगर पिछले क्लास नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके अपना क्लास देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत मुख्यतः बनी है। पृथ्वी की आंतरिक परत जो है किससे बनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा निकेल और लोहा से बनी है। किससे बना है? निकेल और लोहा से बना है, ठीक है। निकेल प्लस लोहा से बना है, यानी नीफे। इसको शॉर्ट में नीफे भी बोलते हैं, ठीक है, नीफे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा में यानी 32 में दिया गया है, 32 में निम्नलिखित में से कौन सा एक केवल तटीय क्षेत्रों में अत्यधिक विनाश कर सकता है। कौन सा जो तटीय क्षेत्रों में विनाश कर सकता है, ठीक है। सुनामी, भूकंप, ज्वालामुखी, ज्वार भाटा। तो ये सुनामी जो है तटीय क्षेत्रों में जो है विनाश कर सकता है। क्या कर सकता है? तटीय क्षेत्रों में विनाश कर सकता है सुनामी, ठीक है। 33 में निम्नलिखित में से किस एक को जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता है। पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस, जलाऊ लकड़ी। तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जलाऊ लकड़ी को जो है क्या नहीं माना जाता है, जीवाश्म ईंधन नहीं माना जाता, ठीक है। इसके बाद 34 में दिया गया है कि 34 में दिया गया है कि 21 मार्च तथा 23 सितंबर को पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात क्या होता है, पूरी पृथ्वी पर जो है बराबर होता है, ठीक है। पहला में सूर्य की किरणें विषुवत विरुद्ध पर सीधी पड़ती है, क्या इस कारण से, और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती है और इस स्थिति में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? तो 34 का आंसर पहला ही सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सूर्य की किरणें विषुवत विरुद्ध पर सीधी नहीं पड़ती है, ठीक है। विषुवत विरुद्ध जो होता है उस पर सीधी नहीं पड़ता है और इस स्थिति में जो है सूर्य कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता है, ठीक है। कोई भी ध्रुव जो है सूर्य की ओर नहीं होता है, ठीक है। इस कारण से ये होता है, दिन और रात बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 35 में दिया गया है कि किसी भूकंप के दौरान रिक्टर स्केल की सहायता रिक्टर स्केल की किस तीव्रता पर वस्तुएं गिरने लगती है, ठीक है। किस तीव्रता पर जो है वस्तुएं गिरने लगेंगी, घर में रखा वस्तु जो होगा वो गिरने लगेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। यानी 6 से या उससे अधिक आएगा, 6 या उससे अधिक आएगा तो क्या हो जाएगा, वस्तुएं गिरने लगेंगे। 36 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक आकृति नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है। नदी के निक्षेपण से कौन सा आकृति बनता है, ठीक है। पहला विसर्प, दूसरा बाढ़कृत मैदान, तीसरा चाप झील और चौथा है जलप्रपात। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, बाढ़कृत मैदान, ठीक है। ये क्या है, नदी के निक्षेपण कार्य का परिणाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37 में 37 में बेरिंग जलडमरू मध्य पानी को संकरा भाग है, यानी पानी का संकरा भाग है को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या अटलांटिक महासागर को हिंद महासागर से, या आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। ये किसको जोड़ता है? तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, ये अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, बेरिंग जलडमरू मध्य, ठीक है। अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन को जाना जाता है। पिसीकल्चर, विटीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर। तो किससे जाना जाता है? पिसीकल्चर से जाना जाता है। क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन, पहला आंसर सही हो जाएगा। 39 में दिया गया है, निम्नलिखित घास भूमियों में से कौन सी अमेरिकी मूल निवासियों का निवास स्थान है, यानी स्थल है? स्टेपी, प्रेरी, पम्पास, वेल्स। ठीक है, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टेपी। जो है ये क्या है? अमेरिकी मूल निवासी का स्थान है, निवास स्थान है स्टेपी। 40 में 40 में दिया गया है, सामाजिक विज्ञानों पर निम्नलिखित दो कथन, पहला और दूसरा दिया गया है। विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, सामाजिक विज्ञापन वे विज्ञापन हैं जो समाज के लिए व्यापक स्तर पर संदेश का प्रसारण करता है। ठीक है, ये सही है। और दूसरा में सामाजिक विज्ञान केवल सरकार यानी राज्य द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। नहीं, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। इसके बाद जनपद पंचायत के अंतर्गत आता है। जनपद पंचायत के अंतर्गत क्या आता है? कई जिला परिषद होते हैं। दूसरा में कई ग्राम पंचायतें होती है। और तीसरा में कई नगर पालिका वार्ड होते हैं। और तीसरा में कई ग्राम सभाएं होती है। तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कई ग्राम पंचायतें होती है। जनपद पंचायत में कई ग्राम पंचायतें होती है। अगला क्वेश्चन 42 में दिया गया है। 42 में अपने कक्षीय समतल पर पृथ्वी के अक्ष के झुकाव कितना होता है? तो ये होता है 66.5 डिग्री। ठीक है, 66.5 डिग्री ये होता है। कर्क रेखा 23.5 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है और 66.5 डिग्री जो है समतल से इसका जो है कोण होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? चौथा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 43 में दिया गया है, 43 में निम्नलिखित में से मानचित्रों का कौन सा एक घटक नहीं है? आकार, दिशा, प्रतीक, दूरी। ठीक है, तो इसमें से आकार नहीं है। ठीक है, नहीं पूछा है इसमें से कौन सा नहीं होगा? आकार नहीं होगा। ये तीनों इसका प्रतीक है, यानी दिशा, प्रतीक और दूरी होता है, लेकिन आकार नहीं होता। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही। 43 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसमें से करेक्ट कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये प्रतीक नहीं होगा, प्रतीक नहीं होगा। इसमें से कौन सा नहीं होगा? ये प्रतीक नहीं होगा। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, प्रतीक जो है नहीं होगा। 44 में रॉलेट एक्ट अधिनियम 1919 का विरोध किया गया था। किसके द्वारा? इसने मुसलमानों के लिए पृथक, यानी किस लिए किया गया था? इसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का अधिकार प्रदान किया गया था। या दूसरा है, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। और तीसरा में इसने भारतीयों के हथियार रखने पर रोक लगा दी थी। या चौथा में इसने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों पर लगाया तथा पुलिस को और अधिकार दिए गए थे। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा। ठीक है, अभिव्यक्ति का अधिकार यानी कुछ बोल नहीं सकता, एक जगह पर समूह नहीं बना सकता है। रॉलेट एक्ट में ऐसा बिना दलील बिना वकील का कानून था। ठीक है, 45 में दिया गया कि चोल साम्राज्य में सभा का सदस्य बनने के निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त नहीं थी? पहला, 25 से 70 के आयु के बीच होनी चाहिए। दूसरा, भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां भू राजस्व वसूला जाता है। और तीसरा, उनके पास अपना घर होना चाहिए। और चौथा, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला जो है ये गलत हो जाएगा, यानी ये शर्त नहीं था। ठीक है, बाद बाकी ये भूमि होना चाहिए। ठीक है, वसूला जाता है। ठीक है, उनके पास घर होना चाहिए। ठीक है, ये सब है, लेकिन ये नहीं आवश्यकता नहीं है 25 से 70 वर्ष क्या ही होना चाहिए। ठीक है, 46 में दिया गया कि बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। बोधिसत्व क्या थे? पहला में वे लोग जिन्होंने निर्वाण यानी प्रबोध प्राप्त किया। दूसरा, बुद्ध की प्रतिमाएं। और तीसरा में है चीनी बौद्ध तीर्थयात्री। और चौथा में बौद्ध विद्वान। तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। 47 में दिया गया है कि गर्भगृह 47 में गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पहला में मंदिरों में
वह स्थान जहाँ लोग एकत्र हो सकते थे। दूसरा, वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते हैं। तीसरा, वह स्थान जिन्हें मूर्तियों तथा यानी गुफाएं जिन्हें मूर्तियों तथा भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह सजाया जाता है। और चौथा, वह स्थान जहाँ मुख्य देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता है। तो ये चौथा आंसर सही हो जाएगा। जहाँ पर देवी देवताओं को रखा जाता है उसको गर्भगृह कहा जाता है। 48 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय घास स्थल है? सवाना, पंपास, स्टेपी, डाउन्स। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सवाना जो है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। सवाना क्या है? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। 49 में हैगियोग्राफी संबंधित है संत के जीवनी लेखन से। ठीक है, इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा संत के जीवनी से संबंधित है। हाम्फियोग्राफी संत के जीवनी से संबंधित लेखन है। ठीक है, इसके बाद 50 में दिया गया है 50 में दिया गया है कि खाद्य सुरक्षा के विषय में निम्नलिखित में से एक और दो पर विचार करना है। पहला है कृषि के विकास का चरम बिंदु। ठीक है, तो 61 में है 50 में है कि इस कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला है कि कृषि के विकास का चरम लक्ष्य कृषि के विकास का चरम क्या था? चरम लक्ष्य यानी खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना। बी में है खाद्य सुरक्षा से अभिप्राय है कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जब खाद्य सामग्री की कमी होती है तब सभी लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा। एक सही और दूसरा गलत है। पहला सही है, ये दूसरा गलत है। इसके बाद 51 में दिया गया है कि अहोम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला, अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाई कहा जाता था। दूसरा, अहोम राज्य बेगार पर निर्भर था। तीसरा, अहोम साम्राज्य बहुत ही परिष्कृत था। और चौथा है भूया लोगों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का दमन करके अहोम राज्य की स्थापना की गई। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर पहला ही सही हो जाएगा। अहोम राज्य कुलों में विभाजित था जिन्हें पाइक कहा जाता था। 52 में चाणक्य के अनेक विचार एक पुस्तक में लिखे गए हैं जिन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है? अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है, 52 का दूसरा। ठीक है, इसके बाद 53 में दिया गया है कि पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नलिखित कथनों ए और बी पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, पांडुलिपि तारपत्रों अथवा भुज नामक छाल की यानी वृक्ष की छाल भुज नामक वृक्ष की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपात्र पर लिखी जाती थी। ठीक है, और बी में है अभिलेख पत्थर तथा वस्तु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किया जाता था। तो ये दोनों सही है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहला, ऑप्शन पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54 में दिया गया है कि लगभग 2000 साल पहले वाराणसी एक प्रसिद्ध शिल्प केंद्र था जहाँ श्रेणी थे बौद्ध मठ, पहला में बौद्ध मठ, दूसरा में वास्तु के सिक्के जिन पर आकृतियाँ बनाई जाती थी। ठीक है, इसके बाद 54 तीसरा में दिया गया है कि शिल्पकारों और व्यापारियों का संघ था। तो ये क्या था? शिल्पकारियों और व्यापारियों का संघ था। 2000 ईस्वी पूर्व 2000 वर्ष पूर्व जो है वाराणसी जो है ये इसके लिए प्रसिद्ध था, शिल्पकारों और व्यापारियों के संघ के लिए। 55 में दिया गया कि औपनिवेशिक काल के दौरान भारत में ब्रिटिश कला के आने के साथ निम्नलिखित में से किस एक का चलन प्रारंभ हुआ था? पहला, भित्ति कला, लघु चित्र, तीसरा में तैल चित्र और परिप्रेक्ष्य चित्र यानी परिप्रेक्ष्य विधि। तो 55 का हो जाएगा ये तैल चित्र था। ठीक है, इसके बाद 56 में दिया गया कि लगभग 2000 वर्ष पूर्व निम्नलिखित में से कौन से शासक रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने के लिए प्रसिद्ध था? तो ये कुषाण था प्रसिद्ध। ठीक है, 2000 वर्ष पूर्व जो है रेशम मार्ग पर जो है नियंत्रण रखने के लिए प्रसिद्ध था। 56 का पहला हो जाएगा कुषाण वंश, कुषाण शासक। ठीक है, 57 में दिया गया है कि
दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फारसी, उर्दू, हिंदी, अरबी। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, उस समय में फारसी था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत के जो शासनकाल की जो भाषा थे, प्रशासनिक भाषा क्या थे? फारसी। 58 में दिया गया है, सहायक संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने राज्यों के भारतीय शासकों को बाध्य किया। पहला वे, तो 58 में कौन सा हो जाना चाहिए? पहला में है, वे अपनी यानी सहायक संधि जो हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय राज्यों के शासकों के को बाध्य कर किया था, उसमें से कौन सा होगा? पहला में, वे अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति रखेंगे। ठीक है, कंपनी द्वारा सुरक्षा प्रदान नहीं होगी, परंतु फिर भी इसके रख रखाव का खर्चा उन्हें वहन करना होगा। ठीक है, और दूसरा में है, उनकी कोई अपनी स्वतंत्र सैनिक शक्ति नहीं होगी, परंतु केवल कंपनी द्वारा सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे और इसके लिए रख रखाव का खर्च उन्हें वहन करना होगा। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी कंपनी जो है सेना रखेगी और ये जो शासक जो है, भारतीय शासक जो है वो सेना नहीं रखेगी। ठीक है, और कंपनी के जो सेना होंगे उनको सुरक्षा प्रदान करेगी और उनका खर्च जो होगा सो कौन देंगे? तो भारतीय शासक देंगे। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 59 में दिया गया है कि निम्नलिखित जनजातीय समूहों में से कौन सा मुख्यतः उत्तराखंड में संकेंद्रित है? गौंड, भोटिया, माला, इरूलड़ और भील। ठीक है, उत्तराखंड में कौन सा जनजाति है? तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी भोटिया जनजाति कहाँ है? तो उत्तराखंड में। 60 में दिया गया है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कलमकारी छापे के लिए प्रसिद्ध है? तमिलनाडु, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आंध्र प्रदेश जो है कलमकारी के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद 61 में दिया गया है, 61 में कक्षा में परिचर्चा के लिए दिए जाने वाले सामाजिक आंदोलन के प्रतीक अध्ययन यानी केस स्टडी में निम्नलिखित का होना आवश्यक नहीं है। पहला, आंदोलन के समाधान। दूसरा, आंदोलनों के संबंधित समस्याओं के क्षेत्र। तीसरा, आंदोलन की पृष्ठभूमि। और चौथा, आंदोलन के उद्देश्य। तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, आंदोलन के समाधान। अगला है 62 में दिया गया है, 62 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में मानचित्रों और आरेखों का प्रयोग प्रासंगिक है क्योंकि वे, पहला है, अवधारणा में नए आयामों को जोड़ते हैं, और दूसरा में है अवधारणा को स्पष्ट करते हैं, और तीसरा है विशेषज्ञों द्वारा बनाए जाते हैं, और चौथा है पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाते हैं। तो 62 में है, 62 में हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये अवधारणा को क्या करते हैं? स्पष्ट करते हैं, मानचित्र। ठीक है, 63 में सामाजिक विज्ञान शिक्षण का आधार पत्र किस पर बल देता है? पहला है विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना, और दूसरा में याद करने को प्रोत्साहित करना, और तीसरा में सामाजिक पदानुक्रमों को स्वीकार करना, और चौथा में पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग अधिक करना। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विभिन्न मतों का सम्मान करना तथा विचारों व अभ्यासों का परीक्षण करना। 64 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है क्या? भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। दूसरा में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और पर्यावरण विज्ञान, और तीसरा में राजनीतिक भूगोल, इतिहास और समाजशास्त्र। ठीक है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में शामिल है भूगोल, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र। 65 में दिया गया है कि मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, आप क्या करेंगे? पहला है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे। दूसरा, एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में
तीसरा है इतिहास को कल्पित कक्षा के रूप में चित्रित करने में। और चौथा में एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, पूरक सामग्रियों का प्रदान करना। 66 में 66 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में ऐतिहासिक फिल्में उपयोगी है। किस तरह से उपयोगी है? पहला, व्यक्तिगत समस्या पर ध्यान केंद्रित करने में। दूसरा है एक अच्छा मनोरंजन प्रस्तुत करने में। और तीसरा, इतिहास को कल्पित कक्षा के रूप में चित्रित करने में। और चौथा है एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। एक विशेष सामाजिक संरचना के विभिन्न आयामों का सजीव चित्रण करने में मदद करता है फिल्म। इसके बाद 67 में दिया गया है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है? समस्यात्मक विद्यार्थियों को पहचान करना। दूसरा, शिक्षण अधिगम प्रतिक्रियाओं में सुधार, बच्चों की श्रेणियों में बांटना। और चौथा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में सुधार लाना। 68 में दिया गया है कि एक क्षेत्र के इतिहास के पाठ को शिक्षक ब अभी पढ़ा रही है। आपके विचार में ब को क्या चाहिए? पहला, विभिन्न कला विधियों के समानताओं तथा परिवर्तनों पर प्रकाश डालना। दूसरा, वर्तमान की भूतकाल से समानताओं पर प्रकाश डालना। और तीसरा है विभिन्न शासकों के व्यक्तियों पर प्रकाश डालना। और चौथा में अवधि के मुख्य लक्षणों को विद्यार्थियों को याद करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 69 में 69 में दिया गया है कक्ष में पक्षपात, भेदभाव और पूर्वाग्रहों को किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? पहला, मानवता पर एक व्याख्यान का आयोजन करके। दूसरा, संविधान के आमुख को प्रदान करके। और तीसरा है उनकी बातों पर ध्यान न देकर, क्योंकि बच्चे एक न एक दिन अपने आप इन्हें छोड़ देंगे। और चौथा है सामाजिक वास्तविकता के विभिन्न आयामों के बारे में परिचर्चा करके। तो 69 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, सामाजिक वास्तविकताओं का जो है विभिन्न आयामों पर चर्चा करके। ठीक है। इसके बाद 70 में दिया गया है कि रचनात्मक मूल्यांकन को कब किया जाता है? सत्र के अंत में, इकाई के अंत में, या नई इकाई को पढ़ाने के पूर्व में, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान। 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये पढ़ाने के दौरान ही किया जाता है, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान ही किया जाता है रचनात्मक मूल्यांकन। 71 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र एक साथ निम्नलिखित में सहायक हो सकते हैं। पहला, पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों के प्रति दृष्टि विकसित करना। दूसरा, संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। और तीसरा है बहुलवाद को समझना। और चौथा है पर्यावरण एवं स्थलों के बारे में ज्ञान को समझना। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 72 में दिया गया है कि आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक किसान हैं और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, आप क्या करेंगे? उपरोक्त प्रश्न में किसको बढ़ावा देंगे? इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। दूसरा है साहित्य का महत्व, स्रोतों का महत्व। और चौथा है संस्कृति का सम्मान। 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी इतिहास के संदर्भ में एक कल्पना। 73 में दिया गया है कि कक्षा 6 की इतिहास की पाठ्यपुस्तक के प्रत्येक पाठ की शुरुआत एक युवा लड़की या लड़के के द्वारा की गई है। आपके विचार में पाठ्यपुस्तक निर्माता द्वारा यह रणनीति क्यों अपनाई गई है? यह दिखाया गया है कि लड़के और लड़कियां इतिहास का अध्ययन कर सकते हैं। दूसरा, यह बताता है कि प्रस्तावना कैसे दी जाती है।
जा सकती है। और तीसरा में पाठ की विषय वस्तु का मूल्यांकन करना। और चौथा में विद्यार्थियों में पूछताछ तथा खोज की भावना को विकसित करना। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। खोज और पूछताछ की जो है भावना विकसित करने के लिए किया जाता है। 74 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। पहला, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में। दूसरा, अंतिम वक्तव्य के रूप में। और तीसरा, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। और चौथा है ज्ञान के भंडार के रूप में। और तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में होना चाहिए। इसके बाद 75 में दिया गया है कि वृत्त आरेख किसके लिए उपयोगी है। पहला, ऐतिहासिक अवधि की विशेषताओं को दर्शाना। दूसरा, एक प्रतिरूप को प्रदर्शित करना। तीसरा, विभिन्न मात्राओं की तुलना करना। और चौथा, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। तो 75 में हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, समग्र के संबंध में किसी एक मूल्य को प्रदर्शित करना। 76 में दिया गया है सकारात्मक मूल्यांकन निम्नलिखित के लिए अनुपयुक्त है, यानी उपयुक्त नहीं है। ग्रेड का निर्धारण करना, ठीक है। दूसरा, विद्यार्थी के सीखने का सारांशीकरण। तीसरा, प्रस्तावित सत्र के अंत में मूल्यांकन। और चौथा, शिक्षण अधिगम के दौरान प्रगति का आकलन करना। तो ये अनुपयुक्त है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो कर रहा है अनुपयुक्त है, तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ये जो अनुपयुक्त है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 77 में दिया गया है कि लोकतांत्रिक स्थानों पर प्रोजेक्ट करके दिखाया जा सकता है कि पहला में इनका विश्लेषण करके इनकी विशेषताओं और चुनौतियों को पहचाना जा सकता है। दूसरा, विद्यार्थियों को इन संस्थानों को जैसे हैं वैसे स्वीकार करना चाहिए। और तीसरा, वे जैसे पाठ्यपुस्तकों में वर्णित है उसी प्रकार के हैं। और चौथा में वह संस्थानों प्रभावी नहीं है। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 78 में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में प्रयोग की जाने वाली भाषा कैसी होनी चाहिए। पहला में प्रमुख समूहों का प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा, मुश्किल। तीसरा, पक्षपातपूर्ण। तीसरा, चौथा है तटस्थ और संवेदनशील। 78 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तटस्थ और संवेदनशील होगा, ठीक है। 79 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए कि पहला, विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना, केवल मूल्य पर बल देना लेकिन तथ्य पर नहीं। तथ्यों, मूल्यों तथा आदर्शों पर बल देना, केवल तथ्यों पर बल देना लेकिन मूल्यों पर नहीं। तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तथ्यों, मूल्यों और आदर्शों पर बल देना चाहिए। 80 में दिया गया है भारतीय संसद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला, वित्त से संबंधित मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती है। दूसरा, इसमें से कह कौन सा नहीं है, तो यही हो जाएगा, यानी वित्त के लिए जो वित्त संबंधी जो है निर्णय कौन लेंगे, भारतीय, यानी संसद की मंजूरी सरकार के लिए महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा पहला। 82 में दिया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ था। पहला, सभी अफ्रीकी अमेरिकन नागरिकों के लिए समान मताधिकार तथा जातीय विभेद की समाप्ति की मांग के लिए। दूसरा, अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के मताधिकार की मांग के लिए। और तीसरा, अफ्रीकी अमेरिकी पुरुषों के मताधिकार के लिए। और चौथा में अफ्रीकी अमेरिकी वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा की मांग के लिए। तो 81 में हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मताधिकारों के यानी समान अधिकारों तथा जातीय विभेदीकरण को समाप्त करने के लिए किया गया था नागरिक अधिकार आंदोलन। 82 में दिया गया है कि कक्षा 7 के विद्यार्थियों को मानव संसाधन के अध्यापन के समय आप विद्यार्थियों को किस मुख्य
उद्देश्य को विकसित करना चाहेंगे? पहला, संसाधन के रूप में लोगों का महत्व। दूसरा, भौतिक संसाधनों का महत्व। तीसरा, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। और चौथा, जनसंख्या का वितरण। तो 82 में हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, मानवों द्वारा संसाधनों का उपयोग। 83 में दिया गया है कि न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला, न्यायपालिका को संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों को रद्द करने का अधिकार है। दूसरा है, यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और तीसरा है, न्यायिक व्यवस्था नागरिकों व सरकार के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने के लिए क्रियाविधि उपलब्ध कराती है, परंतु दो राज्य सरकारों के बीच नहीं। ठीक है, यह ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा इसका। इसके बाद 84 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दीवानी यानी सिविल कानून के दायरे में नहीं आता है? पहला है जमीन को बेचने से संबंधित विवाद। दूसरा, बच्चों को रखने का दावा करना। और तीसरा है, दहेज के लिए महिलाओं को परेशान करना। और चौथा है, तलाक का केस फाइल करना। तो 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, दहेज के लिए ये मामला जो है सिविल यानी दीवानी अधिकार में जो है दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। 85 में दिया गया है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार के अंतर्गत आता है। पहला है, केवल भाषी अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य का द्वारा उल्लंघन किया गया तो वे अदालत जा सकते हैं। दूसरा में, केवल धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों को यह अधिकार दिया जाता है कि यदि वे समझते हैं कि संविधान में दिए गए उनके सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का राज्य द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो वे अदालत जा सकते हैं। और तीसरा में, सभी नागरिकों को अदालत में जाने का अधिकार है यदि वे समझे कि राज्य द्वारा किसी एक राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत का पालन नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं। इसके बाद चौथा में, यदि किसी नागरिक को लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत जा सकते थे। ये ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 86 में दिया गया है कि विधानसभा के सदस्य पहला है, लोगों यानी जनता द्वारा चुने जाते हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तीसरा, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। चौथा, प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो ये किसके द्वारा? लोगों द्वारा नियुक्त किया जाता है विधानसभा के सदस्यों को। 87 में निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्राम पंचायत के कार्य नहीं है? गाँव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजना लागू करना। निगेटिव पूछा है, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव है, ये देता है, ठीक है। दूसरा में, ग्राम पंचायत अपने पंचायत सचिव को चुनती है। नहीं, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है। तो 87 क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। ये जो पंचायत सचिव का चुनाव जो है यानी चुनाव नहीं होता है, ठीक है, ये नियुक्ति होता है, नियुक्त तो किया जाता है, ठीक है, सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 में दिया गया कि गठबंधन सरकार से अभिप्राय है। पहला, चुनाव के बाद किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दलों के बीच सत्ता की साझेदारी, ठीक है। तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर का अभिप्राय जो है यही हो जाएगा, ठीक है, गठबंधन सरकार से अभिप्राय यही हो जाएगा, ठीक है। 89 में दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित फौजदारी यानी दंड कानून के अंतर्गत प्रत्येक गिरफ्तार व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं दिया गया है? पहला में, पुलिस हिरासत में दिए गए इकबालिया बयान को आरोपी के खिलाफ सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और दूसरा में, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने के अधिकार। और तीसरा में, गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में किसी भी तरह के दुर्व्यवहार या यातना से बचने का अधिकार। और चौथा में, गिरफ्तारी किस कारण से की जा रही है उसका कारण बताना होगा। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा।
90 में दिया गया है कि 90 में दिया गया है कि तवा मत्स्य संघ मछुआरों की मछुआरों की सहकारी समितियों का संघ है जो जंगलों से विस्थापित निवासियों के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। ये कहाँ है? उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ पर? मध्य प्रदेश, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, 60 का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है SST का। इसमें से अगर पूरा कर लेते हैं, पूरा 2011 से लेकर के अगर 2025 तक का क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसमें से जो है कम से कम 55 से 55 प्लस क्वेश्चन जो है बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम में बनने के चांस रहता है, 50 तक तो आ ही जाता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन जो है यानी प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन से ही रिलेटेड रहता है। और इसके बाद एक और काम करना होगा, NCERT भी पढ़ना होगा। NCERT 6 to 8 तक। ठीक है, NCERT। चलिए दोस्तों, क्लास को ही प्रिंट करते हैं। अगर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किए तो उनके साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, क्लास को पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।